नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अयोध्या बुलेटिन का और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, जिसके तहत तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी हैं। अब आइए और भी अयोध्या की खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद की पुलिस ने डीसीएम ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में पटाक्षेप कर दिया है। पुलिस ने डीसीएम ड्राइवर के अपहरण हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक अभी भी फरार है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के शहादत अली छावनी के रहने वाले डीसीएम ड्राइवर राम कुमार के साथियों ने ही उनकी हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने डीसीएम पेंट 95,000 रुपए भी बरामद किए हैं। एसएसपी ने बताया कि मृतक राम कुमार डीसीएम पर पेंट लाद कर बहराइच के लिए रवाना हुआ था। इसी बीच उसके साथियों ने पेंट हड़पने की नीयत से राम कुमार की सीतापुर में हत्या कर शव को कंबल में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया और डीसीएम लदे पेंट को बाराबंकी में एक व्यक्ति को बेच दिया। और थाना कोतवाली पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अपहरण कर हत्या किए जाने का मामले का खुलासा किया है। राम कुमार नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी थाने पे दर्ज हुई थी और घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। ये बताया था कि ये घर से निकले हैं और उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। जो गुमशुदा व्यक्ति थे उनका शव जनपद सीतापुर में मिला था। शव मिलने के बाद से पोस्टमार्टम और उसके बाद इस मामले में अभियोग गुमशुदगी को तरमीम कर किया गया और जब इसका अनावरण किया गया तो इसमें 3 नाम सामने आए, जिनके नाम सतीश, सुरेंद्र और रमेश हैं। घटना की पृष्ठभूमि ये रही कि सतीश और रमेश ने ये प्लान किया कि अगर जो कंपनी का माल जा रहा है इसको अगर हम गबन कर लें तो इसमें काफ़ी मुनाफा हो जाएगा। इस उद्देश्य से चूँकि इसमें सतीश और रमेश दोनों मृतक के परिचित थे, इसके साथ वाहन पे हो गए और जब बहराइच की तरफ ये जा रहे थे तो इसी बीच रास्ते में सीतापुर में मृतक की हत्या कर दी गई गला घोंट के और उसके बाद उसके शव को सड़क के किनारे कंबल में लपेट के डाल दिया गया था और जो माल था उसको सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति जो बाराबंकी का रहने वाला है उसके यहाँ दे दिया गया था और उसके एवज में जो रमेश के पास 9,500 रुपये थे वो बरामद किए गए हैं। इसमें पूरा माल जो ट्रक में था वो बरामद किया गया है, वो डीसीएम ट्रक बरामद किया गया है। 2 अभियुक्त सुरेंद्र और रमेश ये गिरफ्तार किए गए हैं। सतीश अभी फरार है, जल्दी हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। दीपोत्सव के महान पर्व में शामिल होने धर्म नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की सूचना को लेकर राम की पैड़ी स्थित रामादल ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को संबोधित आमंत्रण पत्र श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को देकर श्री राम लला के सम्मुख भेजा है, जो कि श्री राम लला के दरबार में हाजिरी लगाते हुए प्रधानमंत्री को भेजा गया। वहीं रामादल अध्यक्ष पंडित कालकीराम ने कहा कि 5 अगस्त को हुए भूमि पूजन में कोरोना काल के चलते आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया था, किंतु वर्तमान में स्थिति सामान्य और दीपोत्सव में प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना भी विभिन्न समाचार तंत्रों से मिलने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री को आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ही आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए अनुरोध करने के बाद लिखित आमंत्रण पत्र भी भेजकर पिछले 8 वर्षों से राष्ट्रहित में किए जा रहे धार्मिक आध्यात्मिक महाअनुष्ठान में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। सूचना के तमाम तंत्रों से मिली जानकारी के बाद कि दीपोत्सव के महान पर्व पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी शामिल हो रहे हैं। इस सूचना के बाद रामादल ट्रस्ट ने आज पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान रामादल पे आने का भी निमंत्रण पत्र रामलला के दरबार में पहुंचाया है। वह पत्र अगले दिन मुख्य पुजारी से प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री की सेवा में डाक द्वारा भेजा जाएगा। पिछली बार भूमि पूजन पे प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, उस समय कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ऐसे में आमंत्रण देना उचित नहीं था। रामादल ट्रस्ट विगत 8 वर्षों से
माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन के लिए एक बृहद अनुष्ठान कर रहा है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि पर परंपरागत रूप से फहराया जाने वाला धर्मध्वज विगत 8 वर्षों से जन्मभूमि पर फहराया जा रहा है। 4 वर्षों से सभी प्रमुख पर्वों पर रामलीला को पोशाक अर्पित की जा रही है, जिसमें जो धर्मध्वज रामलीला पे फहराया जा रहा है, सनातन धर्मों में उसका बहुत ही अद्भुत और बहुत बड़ा महात्मा है। उसी स्थान पर ध्वज फहराने के लिए कालांतर में बाबर ने बहुत बड़ा कांड किया। आज उसी स्थल पर विगत 8 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के निमित्त धर्मध्वज और विजय पताका फहराई जा रही है। ऐसे में और राम दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जहां दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है राम की पैड़ी पर, वहीं आना है। राम की पैड़ी पर ही रामादल मुख्यालय है। विगत 8 वर्षों से चल रहा अनुष्ठान रामादल ट्रस्ट पर स्थापित यज्ञ वेदी आज अपने यजमान की प्रतीक्षा में है। इसी आशय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि दीपोत्सव के कार्यक्रम में जब शामिल हों तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में रामादल ट्रस्ट के मुख्यालय का आगमन भी सम्मिलित करें। यदि किन्हीं कारणों से दीपोत्सव के कार्यक्रम में आने का कार्यक्रम नहीं होता है तो भविष्य में यदि उत्तर प्रदेश का कोई भी कार्यक्रम प्रस्तावित हो तो उसमें रामादल के इस आमंत्रण को अवश्य शामिल करें। जय श्री राम। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। जनपद की कैंट पुलिस ने चोरी का ई-रिक्शा और विक्रम के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्त रात में घरों के बाहर खड़े ई-रिक्शा और विक्रम चोरी कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि चोरी करने वाले सोनू गौड़िया पुत्र वंशीलाल मकोई टोला, शाफिक पुत्र बरकत अंगूरी बाग और मोहम्मद नफीस पुत्र अनीस निवासी इंदिरानगर कॉलोनी सिविल लाइन जनपद अयोध्या को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का एक विक्रम और एक ई-रिक्शा भी बरामद किया है। सराहनीय कार्य करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये व्हीकल लिफ्टर्स हैं जिन्होंने पूर्व में विक्रम और ई-रिक्शा चोरी की थी। वो चोरी के विक्रम और ई-रिक्शा बरामद की गई है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें से एक जो अभियुक्त है शफीक, उसकी व्यापक क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसकी पूर्व में भी आधा दर्जन से ज़्यादा उस पर अभियोग पंजीकृत हैं इसी तरह के अपराधों। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में राम मिलन निवासी पूरे हुसैन खान की तरफ से कोतवाली पुलिस को तहरीर मिली थी, जिसकी विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोतवाली अयोध्या के भीखापुर मोड़ के पास से 4 लोगों को दबोच लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि पिछले दिनों रामजी समोसा वाले की दुकान के पास से संजीत उर्फ पवन कुमार का अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगने वाले संदीप कुमार पुत्र सत्यपाल, दुर्गेश कुमार पुत्र बेचनलाल, जिला बस्ती रघुनंदन वर्मा पुत्र सरजू प्रसाद वर्मा, रघुराज नगर टिकरी वजीरगंज गोंडा और श्रेयांश मिश्रा पुत्र विनोद कुमार मिश्रा निवासी थाना बाघराय जिला प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर उनके पास से एक तमंचा, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, होंडा अमेज सफेद कार समेत अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं। संजीत नाम के एक युवक की कुछ बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। 20 तारीख को लिखित तहरीर इसकी थाने में प्राप्त हुई तो पूरी जानकारी की गई तो ये पता चला था कि 18 तारीख को शाम में फ़ोन करके संजीत को बुलाया गया और उसको ज़मीन दिखाने के नाम पे बुलाया गया था। उसके बाद जब वो निर्धारित स्थान जहाँ पे तय हुआ था वहाँ पहुँचा तो उसे वाइट रंग की अमेज गाड़ी में बिठा लिया गया और उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठ गया तब उसे पता चला कि उसका अपहरण हो गया है और उस अपहरण के एवज में उसके परिजनों से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बाद में रात्रि में युवक को जनपद अयोध्या में ही एक जगह पे हाईवे पे छोड़ दिया गया और ये बोला गया कि 2 दिन के अंदर में पैसों का इंतजाम कर लो, अदरवाइज तुम्हारे परिवार में लोगों की हत्या कर देंगे।
20 तारीख को जब इसकी जानकारी मिली तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम ने इसमें सराहनीय कार्य करते हुए इसमें कुल 4 अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आए उन सभी को गिरफ्तार किया गया। जिस गाड़ी से अपहरण की घटना कारित की गई थी, होंडा अमेज गाड़ी सफ़ेद कलर की, वो बरामद की गई। साथ ही साथ मृतक का मोबाइल उन अपराधियों ने रख लिया था, वो मोबाइल बरामद किया गया। जिस मोबाइल से एक्सटॉर्शन कॉल आई थी, रैंसम कॉल आई थी, वो मोबाइल भी बरामद किया गया। जब पूरी घटना का अनावरण किया गया तो ये पता चला कि जो अपहृत है उसके गांव का ही एक व्यक्ति रघुनंदन वर्मा ने जो अन्य मुलजिम में संदीप वर्मा था, 2 अन्य उसके साथी, उनको ये इन्फॉर्मेशन पास की थी कि अगर इसको किडनैप कर लिया जाएगा तो कुछ आमदनी इन लोगों को हो जाएगी। इसी उद्देश्य से संदीप वर्मा, जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस पूरे घटना को अमली जामा पहनाया। परंतु एएसपी, स्वाट टीम और थाना कोतवाली की टीम ने इसमें त्वरित और शानदार कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा कंप्लीट इसमें बरामदगी, गाड़ी, मोबाइल फोन इत्यादि सभी बरामद करके इस पूरे घटना का अनावरण करके इस पे से पर्दा हटाया और अब सभी अभियुक्त जो इसमें जेल जा रहे हैं। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।